नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी यादव आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हूँ। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद एक लंबे अरसे के बाद मैं आप लोग के बीच मुखातिब हो रहा हूँ। और आज का टॉपिक है समास। व्याकरण खंड से चैप्टर है समास। आज आप लोग इस क्लास को देख लेने के बाद समास आप लोग को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा समास क्या होता है, इसके भेद कितने होते हैं, समास की परिभाषा कैसे दी जाती है। ये सब आज बारीकी से समझाएंगे हम। समास क्या होता है, संधि और समास। व्याकरण में दो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इसको जानते हैं। समास जब दो या दो से अधिक पद को समेट कर हम एक पद बना लेते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जल, राजा का पुत्र, राजपुत्र, दान में वीर, दानवीर, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, पद से च्युत, पदच्युत, पाकिट को मारने वाला, पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। तीन शब्द है इसमें, तीनों को हम समेट कर एक ही बार बोल लेंगे, पाकिट मार। क्या दिक्कत है, जल्दी हो जाएगा। तो ये होगा समास। समास किसे कहते हैं तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर समेट कर एक शब्द बना लिया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। जैसे गंगा का जल, तीन शब्द है, गंगा अलग, का अलग, जल अलग। तो गंगा का जल यानी गंगा जल एक ही बार बोल देंगे तो यही तो समास है। समास की परिभाषा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब समास के भेद जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे। समास के भेद क्या होते हैं तो समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। पहले भेद को रिमाइंड करते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और नौय समास। तो ये समास के भेद हैं। समास के भेद को याद कर लेंगे तो याद भी अगर कर लेते हैं आप तो भूल जाते हैं। कैसे पहचानेंगे कौन समास क्या है? अगर अच्छी तरह से आपके दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं बात तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, जैसे मान लो अभी बताया हमने कि समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पद को समेट कर एक पद बना लिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए गंगा जल है तो गंगा जल, जैसे आप कोई बोलेगा आपसे कि गंगा जल लाओ तो गंगा जल लाएंगे तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि गंगा जल में कौन समास है। तो गंगा जल दो शब्द है इसमें। अगर विग्रह करेंगे तो गंगा का जल हुआ। तो गंगा जल लाना होगा आपको तो गंगा जी को लाएंगे कि जल को लाएंगे? जल को लाएंगे। तो अंतिम पद प्रधान है गंगा जल। जो गंगा जल शब्द बन रहा है इसमें देखिए प्रथम पद गंगा है, अंतिम पद जल है। तो गंगा जल लाओ, तो गंगा जल लाओ तो गंगा जी को नहीं लाएंगे, हम जल को लाएंगे। तो यानी इसमें अंतिम पद प्रधान है। राजपुत्र आ रहा है तो राजा आ रहा है कि उसका पुत्र आ रहा है? पुत्र आ रहा है। तो राजपुत्र। पाकिट मार, तो पाकिट को, पाकिट आ रहा है कि पाकिट मारने वाला आ रहा है? पाकिट मार आ रहा है तो कहा जाएगा तो आप क्या इसका मतलब इसका क्या निकालते हैं अर्थ? पाकिट आ रहा है कि मारने वाला आ रहा है? मारने वाला आ रहा है। तो पाकिट मार, गंगा जल, राजपुत्र, पदच्युत, दानवीर, ये सब तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे तो जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक। जैसे गंगा जल, राष्ट्रपति, राजपुत्र, पदच्युत, पाकिटमार, चिड़ीमार, ये सब क्या हो गया? तत्पुरुष समास। ठीक है। अंतिम पद प्रधान, तो अंतिम पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब दूसरा है कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष के ठीक उल्टा हो जाएगा। कर्मधारय समास में जिस समास में पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और विशेषणवाची शब्द हो यानी विशेषता बताता हो, जैसे रंग से बताएगा, जैसे नीलांबर, नीला अंबर, नीला आकाश, नील कमल, नीला कमल। कमल बहुत होता है लेकिन नीला। तो रंग जो बताएगा ना, अधिकतर रंग बताने वाले शब्द कर्मधारय समास होते हैं। नील कमल, देखिए नील कमल, घन श्याम।
तो नील कमल को जब इसका हम तोड़कर शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो इसमें दो शब्द है, नील और कमल। नीला कमल, तो इसमें नील जो है ना, नीला विशेषणवाची शब्द है, कमल की विशेषता बता रहा है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान होगा और विशेषणवाची शब्द होगा वैसे शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे नील कमल, घन श्याम, पीताम्बर, पीलाम्बर, ये सब कर्मधारय समास है। ठीक है, तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हुआ वो तत्पुरुष, और जिस समास में पहला पद प्रधान हो गया वो कर्मधारय। अब तीसरा समास होता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कौन शब्द बहुव्रीहि है? तो बहुव्रीहि का अर्थ हुआ, इसमें देखिए, इसमें तत्पुरुष में क्या हुआ, अंतिम पद प्रधान हुआ, कर्मधारय में क्या हुआ, पहला पद प्रधान हो गया। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होगा, एक तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती जी, माँ शारदे। तो ये सब ऐसे शब्द जो होते हैं ना जिसका तीसरा अर्थ निकले, तो उसमें कौन समास होता है, बहुव्रीहि। जिसमें पहला अंतिम पद प्रधान होगा तत्पुरुष, जिसमें पहला पद प्रधान होगा कर्मधारय, और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा तीसरा अर्थ निकल जाएगा, लंबोदर, नीलकंठ, दशानन, रावण। तो ऐसे शब्द क्या आते हैं, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। इसका विग्रह करने पर जानते हैं क्या आता है, और आता है। जैसे दाल भात, दाल और भात, भाई बहन, भाई और बहन, सुख दुख, सुख और दुख, सीताराम, सीता और राम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, ये शब्द क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। प्रतिद्वंदी इसी से बनता है ना, जैसे वाले चुनाव लड़ते हैं तो एक मतलब एक उम्मीदवार एक बी उम्मीदवार, दोनों में द्वंद्व होता है, प्रतिद्वंदी, यानी दोनों को पहले प्रधान माना जाता है, बाद में भले कोई जीते या हारे। तो द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। दाल भात, भाई बहन, सीताराम, राधा कृष्ण, ये सब द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भी समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए द्विगु, एक समास होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, द्विगु माने दो को गिनो, तो द्विगु मतलब दो को गिनो, जिसमें संख्या गिनाया जाए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, चौराहा, अठनी, चौवानी, ये सब क्या है, द्विगु समास है। गिनना है, गिनना से समझ लीजिए। ठीक है, पंचवटी। अब देखिए अव्ययी भाव समास। अव्यय जो शब्द होते हैं ना उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। अति, अनु, परा, उप, ये सब अव्यय होते हैं। तो अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, तो जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो, अनु, अति, परा ये सब हो तो क्या कहेंगे, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे उपवन, प्रतिदिन, प्रति जो होता है ना, प्रति शब्द किसी में भी लगता है, प्रत्येक, प्रतिदिन, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव। प्रतिदिन, उपवन, उपनगर, उपराष्ट्रपति, यथाशक्ति, यथा शब्द जो है वो अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास भी समझ गए होंगे। अब लास्ट है अंतिम नय समास। नय समास, नय माने नकारात्मक अर्थ देगा। जो शब्द नकारात्मक अर्थ देता है उसमें नय समास होता है। जैसे अधर्म, इसमें अ लगा रहेगा अधिकतर, अधर्म, न धर्म, इसका विग्रह करेंगे, अधर्म को विग्रह करेंगे तो क्या होगा बताइए, अधर्म को विग्रह करने पर होता है न धर्म। ठीक है, अकाज यानी न काज, अकाज, न काज, अधर्म, न धर्म, अनाथ, न नाथ। तो नकारात्मक अर्थ वाले शब्द द्विगु समास, सॉरी नय समास होते हैं। तो सब समास के भेद और उनका अर्थ मैंने समझाया, मैंने किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होगा, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। कर्मधारय में पहला पद प्रधान होगा। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होगा, जैसे लंबोदर, गणेश जी प्रधान हो जाएंगे। द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान हो जाएगा, दाल भात, भाई बहन। द्विगु समास जिसमें संख्या गिनाया जाएगा, चौराहा, पंचवटी, चौवनी, अठनी, ये सब। अव्ययी भाव समास
जिसमें पहला पद अव्यय हो, से प्रतिदिन, यथाशक्ति। नए समास, जिस नकारात्मक अर्थ वाले शब्द नए समास कहलाएंगे, जैसे अनाथ, अधर्म, अकाज। तो ये हुआ आपका समास। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरा समास का जो चैप्टर था कैसा लगा। अगर इसमें कुछ कमी होगी तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें सुधार करूँ। धन्यवाद।